वजीर आजम साहब, आपने घबराना नहीं है। अभी हम पाकिस्तानी जिंदा हैं, सब मरे तो नहीं। आप क्यों घबराएंगे? आपके बाप दादा की जायदाद पर किसी ने कब्जा तो नहीं किया। पेट्रोल तो सरकारी मिलता है आपको, सस्ते महंगे से क्या फर्क पड़ेगा? बनीगाला में लाइट भी नहीं जाती, हमारी जाती है रोज 10-10 घंटे, और हजारों रुपए के बिल भी आते हैं। चावल महंगा, आटा महंगा, दवाइयां तो नाकाबिले खरीद है, लेकिन हमारे लिए, आपके लिए नहीं। आपने नहीं घबराना। आपके घर पानी भी आता है, टैंकर नहीं डलता। आपके भाई को बिला वजह कोई उठाकर लेके नहीं जाता, और तावान भी नहीं मांगा। आपने नहीं घबराना। आपकी वालदा ने अभी रोज कोर्ट के चक्कर नहीं लगाए, और आपकी बेटी का नाम तो जैनब भी नहीं है। आपने नहीं घबराना। वजीर आजम साहब, आपने नहीं घबराना। आपने कौन सा घर का किराया देना है? कोई भत्ता भी नहीं लेता आपसे। आपको अभी कोरोना नहीं हुआ, और अगर हो भी गया तो अस्पताल में 4 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट भी नहीं रखवाना। आप कौन सा बाइक पर बेगम और बच्चों के साथ जाते हैं? टूटी सड़कों, गड़ों में नहीं गिरते, टांगे नहीं टूटती आपकी। आपने नहीं घबराना। आपके बच्चे सरकारी स्कूल नहीं जाते। आपने कौन सा नौकरी के लिए रिश्वत देनी है? कौन सा होटल का गंदा खाना खा के आपके बच्चे मर जाएंगे? आपकी तो सैलरी भी आधी नहीं हुई, आपका तो मोबाइल भी कोई नहीं छीन सकता। आपने नहीं घबराना। अभी हम पाकिस्तानी जिंदा हैं, हम हैं घबराने के लिए। आपने नहीं घबराना वजीर आजम साहब। शुक्रिया।